हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग विश्व में भारत पढ़ रहे हैं, उसमें नदियों के बारे में पढ़े। तो नदियों के बारे में कल हम लोग सिंधु नदी और सतलुज नदी के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग देखेंगे गंगा नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? गंगा नदी और यमुना नदी। और कौन सी नदी? यमुना नदी। तो पहले हम गंगा नदी के बारे में देखें। गंगा नदी सबसे पॉपुलर नदी है। क्या है? सबसे प्रसिद्ध। ठीक है, भारत में गंगा नदी को सब जानते हैं। नदियों का नाम आता है तो गंगा नदी सब सुनते हैं। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है, इसकी लंबाई कितनी है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें कौन कौन सहायक नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है, तो गंगा नदी को याद रखिए कि ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर। ठीक, भारत में जो गंगा नदी की लंबाई है वो भारत में भी है और बांग्लादेश में, क्योंकि गंगा नदी भारत में भी है और बांग्लादेश में भी है। ठीक है, तो भारत में जो लंबाई है गंगा नदी की वो 2071 किलोमीटर है। 2071 है। और शेष किलोमीटर क्या है जो बचा है वो कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश कहाँ पड़ता है? ये तो हमारा भारत हो गया, ये बांग्लादेश है ना। इधर क्या था? चीन था। ये नेपाल है। इधर पाकिस्तान था। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। ठीक, उत्तराखंड से निकलती है, फिर वो उत्तर प्रदेश से होती हुई, ठीक, बिहार से भी जाती है, पश्चिम बंगाल में भी जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में जाते जाते ये फिर बांग्लादेश में जाती है। दो भागों में बंटकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, कितने राज्यों से हुआ? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। फिर इसका नाम बदल जाता है जब यहाँ से जो पश्चिम बंगाल में एक स्थान है फरक्का। कौन सा स्थान नाम है? फरक्का। फरक्का पर नामक स्थान पर ये जो गंगा नदी है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक इधर जाती है बांग्लादेश में और एक इधर हुगली के नाम से। इसका नाम होता है हुगली और इसका नाम हो जाता है भागीरथी। यही आगे चल के बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। क्या नाम हो जाता है? पद्मा। इसी को ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं। ये नाम बदल जाता है। गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है? पद्मा या ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए तो हम क्लियर होगा। देखिए, ये गंगा नदी बनती कहाँ से, निकलती कहाँ से है? उत्तराखंड से। ठीक, तो ये गौमुख से निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गौमुख से। ठीक है, और सतोपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा नदी। ये दो नदी है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गौमुख से। कहाँ से निकलती है? गौमुख से। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? सतोपथ हिमानी से। ठीक, देखिए ये गौमुख से निकल के भागीरथी नदी आ रही है। ठीक, ये सतोपथ हिमानी से निकल के ये अलकनंदा नदी आ रही है। दोनों एक जगह आके मिल जाती है। मिल गई। उस स्थान का नाम क्या है? देवप्रयाग। उस स्थान का नाम क्या है? देवप्रयाग। अगर आपसे पूछा जाए भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? देवप्रयाग। ठीक, जब दोनों नदियां मिल गई तो यही नदी बन जाती है गंगा नदी। यही नदी क्या बन जाती है? गंगा नदी। यही गंगा नदी दिखाया गया है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। ठीक, उत्तर प्रदेश में कहाँ? प्रयागराज, इलाहाबाद, जिसका
पूर्व नाम इलाहाबाद, प्रयागराज में, बिहार में पटना, ठीक, और पश्चिम बंगाल में होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो ये देखिए गंगा नदी में कई ठो सहायक नदियां आकर मिली हैं। हमने बताया था ना कि जब कोई नदी है उसमें कई नदियां आकर मिलती हैं तो वो उसकी सहायक नदियां होती हैं। तो गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन है? यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, जिसको सरयू नदी के नाम से पहले जानते थे। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियां देखिए, ये है ना, ये चंबल दिखाया गया है? ये गंगा नहीं, ये तो यमुना का दिखाया गया है, गंगा का नहीं दिखाया गया है। इसमें ढेर इसी में सब हो जाएगा ना, तो सब मिक्स हो जाएगा। याद किए रहिए कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन है? यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा। सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो यमुना नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। यमुना नदी देखिए ये कहाँ से निकलती है? अच्छा, पहले हम लोग गंगा नदी के बारे में देख ले पूरा डिटेल। तो गंगा नदी हम लोग देख रहे थे, तो गंगा नदी के बारे में हम लोग क्या देखें कि भागीरथी नदी गौमुख से निकलती है, अलकनंदा नदी सतोपथ हिमानी से निकलती है, दोनों आकर देवप्रयाग में मिलती है। ठीक, और गंगा यही दोनों मिल जाती हैं तो यही आगे जो नदी चलती है वो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी है कौन? गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 मीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 2071 किमी। इसकी कौन कौन सहायक नदियां हैं? यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा। ठीक, अब देखिए केदारनाथ मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है? केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे बसा है? मंदाकिनी नदी के किनारे। कहाँ? मंदाकिनी नदी के किनारे। अब बद्रीनाथ का मंदिर भी बड़ा प्रसिद्ध है, देखते होंगे अक्सर बर्फ पड़ता होगा टीवी में, न्यूज में देखते हैं ना। बद्रीनाथ का मंदिर देखिए नक्शा में भी दिखाया गया है, उस नक्शे को यहाँ टांगना है। ठीक है, तो बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी के, याद रहेगा। केदारनाथ का मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, अब बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे। देखिए मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से जहां मिलती है उस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो गंगा नदी के बारे में हम लोग समझ गए। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, उसकी लंबाई 2525 किमी है। भारत में इसकी लंबाई 20,071 किमी है। सहायक नदियां यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा। ठीक, गौमुख से भागीरथी नदी और सतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी मिलकर क्या बनाती हैं? गंगा नदी। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे। और केदारनाथ कहाँ स्थित है? मंदाकिनी नदी के किनारे। ठीक है, अब देखिए हम लोग यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन है? चंबल, बेतवा, केन, ये सब नदियों के नाम हैं। कौन कौन? चंबल, बेतवा, केन। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है, जैसे गंगा नदी है तो उसमें कई नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन है? यमुना नदी। गंगा नदी में जो सबसे बड़ी सहायक नदी आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के बंदरपूछ चोटी है, ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं सब। उत्तराखंड में हिमालय है ना, सब पर्वत चोटियां हैं, वहीं से निकलती हैं। तो उत्तराखंड के बंदरपूछ चोटी की स्थित यमुनोत्री से। ठीक है, अगर यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री बता देंगे तब भी सही है। बंदरपूछ से
चोटी से निकलती हैं, वो भी सही है। ठीक, किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। ठीक, तो अब देखिए ये है, दिखाया गया है, ये यमुना नदी है, बंदरपुर से निकली है यमुना नदी। ये देखिए आकर के यहाँ प्रयागराज, ये इलाहाबाद दिखाया गया है। इलाहाबाद में कहाँ से मिलती है? गंगा नदी से। संगम स्नान होता है ना, संगम कहते हैं ना, गंगा यमुना मिलती हैं। तो गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में। यमुना नदी कहाँ मिलती है आकर गंगा नदी से? प्रयागराज में। कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद का नाम अब क्या हो गया है? प्रयागराज। तो यमुना नदी जो है उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कहाँ से कहाँ से? उत्तराखंड से निकली रही है। ठीक, उसके बाद हरियाणा से भी होती है, दिल्ली से भी, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों से होकर यमुना नदी बहती है। किन राज्यों से? उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। यह यमुना नदी जो है गंगा नदी से कहाँ आकर मिलती है? किस जगह मिलती है? प्रयागराज में। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज अब कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? कहाँ? प्रयागराज में। यमुना नदी का प्राचीन नाम याद करिएगा, ये क्या है? कालिंदी। क्या है? कालिंदी नदी। कालिंदी नदी किस नदी का पुराना नाम है? यमुना नदी का। बात समझ में आई? गंगा और यमुना के बारे में कुछ समझ में आया? गंगा नदियां कहाँ से कहाँ तक बहती हैं, ये समझ में आया? जो गंगा नदी दिखाई देती है ये यही ना, हम लोग उत्तर प्रदेश हैं तो यही ना बहती है, इधर नहीं ना बहती। मध्य प्रदेश वाले या ये गुजरात वाले नहीं ना कहेंगे हमारे यहाँ गंगा नदी बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में ही बहती है ना। हरियाणा वाले का ये उत्तर प्रदेश वाले कह सकते हैं, उत्तराखंड वाले कह सकते हैं, बिहार वाले कह सकते हैं, पश्चिम बंगाल वाले कह सकते हैं, बांग्लादेश वाले कह सकते हैं। और तो गंगा नदी नहीं ना बहती है किसी राज्य में। तो ये बताइए कि गंगा नदी पर प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे? यमुना नदी पर भी पूछा जाए? चलिए तो आप लोगों ने आज देखें, आज गंगा नदी और यमुना नदी के बारे में आप लोग पढ़े। तो मुझे बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन नदी है? गंगा नदी। वेरी गुड। उसकी लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 वेरी गुड। अच्छा ये बताइए गंगा नदी की जो लंबाई है 2525, तो क्या भारत में पूरी की पूरी लंबाई है कि और किसी देश में है? पूरी की पूरी लंबाई किसी और देश में है या पूरा का पूरा भारत में है? कहाँ है? बांग्लादेश में। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने भागीरथी नदी का नाम सुना है? अलकनंदा नदी का नाम सुना है? तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेरी गुड। अच्छा ये बताइए भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो दोनों नदियां एक में मिल जाती हैं, तो जब दोनों नदियां मिलकर आगे जाती हैं तो उस नदी का नाम बदलकर क्या हो जाता है? गंगा नदी। वेरी गुड। अच्छा एक प्रसिद्ध मंदिर है बद्रीनाथ, नाम सुने हैं? बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी। एक और मंदिर है केदारनाथ, वो मंदिर किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी नदी। वेरी गुड। अच्छा यमुना नदी के बारे में सुने हैं? अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि गंगा नदी और यमुना नदी एक जगह आकर मिल जाती हैं, वो स्थान बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, उसका नाम बता सकते हैं? क्या? प्रयागराज। वेरी गुड। अच्छा गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है उसका क्या नाम है? यमुना नदी। वेरी गुड। यमुना नदी का प्राचीन नाम बता सकते हैं क्या है? यमुना नदी जो है बताइए। कालिंदी नदी। वेरी गुड। अच्छा यमुना नदी निकलती कहाँ से है? बंदरपूछ। बंदरपूछ चोटी
किस राज्य में है? किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में, ठीक, वेरी गुड। अच्छा, गंगा नदी कहाँ किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड से। और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी? हाँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद 2 भागों में बढ़ जाती है, तो फिर एक देश में जाती है। कहाँ? बांग्लादेश, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो अब इसका उत्तर दे देंगे ना? चलिए।